हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो गया है। सुबह का झाड़ू पोछा सब कर लिया और चाय पानी वगैरह सब हो गया। अवनी जो है वो बाल बहा रही है। हम लोग कहीं जा रहे हैं और कायरो बाबू भी बस रेडी है, इसको जूते पहनाने हैं। डॉगी में लग रहा है। अवनी हट जाओ, कायरो हट जाओ डॉगी से। और मैंने ना बुधा सिर धोया था आज, तो अभी फ़िलहाल बाल गिल्ले हो रहे हैं। कैप डाल लूँगी और स्टॉल वगैरह लेके बस अब हम लोग निकलते हैं। और जैसे कि आपको पता है हमारे घर शादी है, तो उसी की थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी। देखो तो ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसी वजह से हम कहीं जा रहे हैं। और फिर मुझसे कोई मिलने के लिए आ रहा है, तो मैं साथ के साथ उससे भी मिल आऊँगी, तो आपको दिखाऊँगी वीडियो में कौन मिलने के लिए आ रहा है। तो चलिए फ़िलहाल निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी यहाँ पर हम लोग जो है ना हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर भांजी ने है ना पर्ची बनवा ली है। दरअसल क्या हुआ, हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो इसकी भांजी के लिए पर्ची बनवाई, तो वहाँ पर एक अम्मा जो है खड़ी हुई थी। मैं आपको ये बात बताना भूल ही गई, आगे वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, अभी बता देती हूँ। तो वो अपनी आँख दिखाने के लिए आई थी और रोने लगी कि मेरे पास में 10 ही रुपये हैं, 40 रुपये की पर्ची बन रही है, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो। मतलब रोने लगी कि मेरे कोई पैसे नहीं दे रहा, मेरे पास में 10 ही रुपये हैं, मैं पर्ची कैसे बनवाऊँ, आँख दिखानी है बेटी। तो कोई नहीं, हमने दे दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, भगवान और देगा हमको, 10-20 रुपये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अम्मा ने अपनी बेचारी ने अपनी आँख दिखा ली। और यहाँ भांजी की आँख भी मतलब जो है चेक करा रही हूँ मैं। उसकी आँख वगैरह दिखा दी। उसको कुछ टाइम के लिए दवाई गिर के डॉक्टर ने बैठा रखा था। उसके बाद जो भी जांच हुई है, जांच में जो भी कुछ आया है बाद में आपको बताया जाएगा, वीडियो में ही बताऊंगी। और फिलहाल मैं अभी उसको यहाँ पर लेके आई हूँ। एक होटल में बैठे हुए हैं। कुछ खा पी लेंगे अब, जा कुछ उसको खिला पिला के तब घर भेजूँगी। वो अपने आँखों की जाँच ही कराना आई थी और मुझे भी कुछ सामान लेना था, तो खाना पीना हमने कर लिया और उसकी आंखें भी टेस्ट करा ली। अभी फ़िलहाल हम थोड़ी सी कर लेंगे ख़रीदारी। तो वो भी देख रही थी कुछ अपने लिए, सूट वगैरह अपनी मम्मी के लिए, अपने लिए, और मुझे भी देखने थे। तो दोनों मौसी भांजी देख रहे थे। काफ़ी अच्छे अच्छे सूट थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे, पर वो ये जो समझ में आ जाए वही ठीक। अब ये तो नहीं कि भाई सारा कुछ समझ में आए, पर जो भी कुछ खरीदेंगे आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। यहाँ भी देख रहे थे और भी लेने थे, और वो सिलाई वगैरह का भी काम करती है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि सारे काम बंद कर दे जब इतनी दिक्कत हो रही है। कोई ज़रूरत नहीं है सिलाई वगैरह करने की, आंखों पे फ़र्क पड़ेगा। आगे आगे पूरी वीडियो देखिएगा, आप सबको सब पता चलेगा क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है मतलब। और थोड़ा सा उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मैंने सोचा चलो 1-2 सूट से लेने वे भी दिलवा देते हैं, उसका मूड भी थोड़ा ठीक सा हो जाएगा। मैं नहीं देख सकती उसको इस तरह उदास रोते हुए। तो यहाँ पर अभी बहुत अच्छे अच्छे सूट थे, मतलब देखे हमने, बहुत प्यारे प्यारे, कलर भी बहुत अच्छे अच्छे थे। कि मौसी बताओ कौन सा कलर पसंद करूँ, आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा, और जो सा आप बता दोगी वही ले लूँगी। बहुत वो कर रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं जो अच्छा लगेगा बताऊँगी। तो चलिए थोड़ी सी ख़रीदारी कर लेते हैं, फिर जाना है घर। और उसकी आंखें दिखाई दी, 1-2 सामान और लेने हैं, फिर घर के लिए निकलेंगे। अभी यहाँ पर जैसे ही हम घर जाने वाले थे, उससे ही पहले, एकदम पहले ही वो बोली कि मुझे मौसी चप्पल भी लेनी है। मैंने कहा चलो तो देख लो आप चप्पल, मैं अभी बच्चों के लिए देख लूँगी सैंडल वगैरह, अगर समझ में आ गए तो चलिए इसके लिए चप्पल भी खरीद लेते हैं। सामान की पैकिंग हो चुकी है, बस अभी गोपाल जी के कपड़े रह रहे हैं। देखिएगा इधर, यहाँ पे गोपाल जी का सारा सामान जो है रेडी हो गया है। तो गाइस अभी फिर हम सुबह के टाइम निकलेगा, तो सारा काम फिट। यहाँ पर एक पन्नी में गोपाल जी के सामान होगी, चूड़ी वगैरह, बाल, मुकुट, चंदन, पजेब, तो माला भी हो गई है। तो ये सारी चीज़ हो गई है हमारी, बस गोपाल जी की पैकिंग बाकी है। देखिएगा सारे कपड़े इधर ही बिखरे हुए हैं। टप्पा भी उतार दिया था, अब उठाऊंगी मैं। आज मैं गई थी शहर, और वहाँ मैं कह रही थी ना कोई मिलने आने वाला था, तो मुझे वहाँ एक की जगह 3-3 4-4 मिल गए। तो हो जाता है कभी, मैं जैसे मार्केट जब जाती हूँ तो बस ऐसे टाइम पे जाती हूँ, मुझे जल्दी से कोई टकराता नहीं है। कहीं मतलब मुजफ्फरनगर कभी बहुत कम ही जाती हूँ। तो क्या हुआ, मैं मुजफ्फरनगर गई तो वहाँ पे आज मुझे 2 तो दीदी टकराई, वो मेरी वीडियो देखती हैं। और फिर जहाँ मैं हॉस्पिटल में गई थी वहाँ पे मुझे है ना भाभी तीसरे नंबर की भाभी, मतलब जो टकराई, जहाँ पे मेरी जो भाभी का मायका है, उनकी जो भाभी हैं, उनकी भाभी मिली मुझे। तो वो
हाँ, अस्पताल में देख के बोली कि आप तो ज्योति हो, ये अवनी है, ये कायरा है। वो मेरी वीडियो देखती हैं और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब उनसे मिलकर काफ़ी देर तक हमने बात की। बल्कि जो भाभी की भाभी हैं वो भी हॉस्पिटल में ही आ गई वहीं पे। मैं अपनी भाभी को मतलब कुछ और भी काम था, उनसे मिल भी ली और अपना जो काम था वो भी करने के लिए आ गई। और उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं आपको बता दूं, मैं कहती ना मेरे से कोई मिलने आने वाला था। आप वो लड़की देख रहे हो वीडियो में, आपने पहले भी देखी है, वो मेरी भांजी है। मैं उसी की वजह से गई थी। वो मुझसे मिलने के लिए बोल रही थी कि मुझसे आप आ जाओ, मुझसे मिल लो, मन हो रहा है। बहुत ही पास में, पास मतलब ऐसा भी नहीं कि 1-2 गांव, 8-10 गांव दूर मेरी बहन है बड़ी, जहाँ पे मैं गई थी। शायद वहाँ की मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। तो वो मेरी बड़ी भांजी है, सबसे बड़ी दीदी है हमारी ताऊ चाचा की लड़कियों में, और उसी की लड़की हैं वो। तो मतलब मौसी जो है माँ बराबर होती है, तो उसकी है ना आँख में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और वो मुझसे कह रही थी कि मौसी मैं आँख दिखाना आ रही हूँ, आप मुझसे मिल भी लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं उसके पास गई, वो बोली मौसी आपको कुछ लेना तो आप खरीद लो, मैं आँख दिखा लूँगी। मैंने कहा नहीं, पहले तेरी आँख दिखाएंगे, उसके बाद ही जो कुछ लेना है बाद में लेंगे। तो उसकी आँख में दिक्कत हो रही है। मैं आपको बता दूं, काफ़ी अच्छी पढ़ रही है, वो पढ़ाई कर रही है काफ़ी अच्छी। BBEd में एडमिशन लिया है। ब्राइडल मेहंदी लगा लेती है, बहुत अच्छी सिलाई कर लेती है। पर वो कहते हैं ना कि कांटे में खोड़ वाली बात हो ही जाती है। इतनी खूबसूरत है, देखो सुंदर है। और बस अभी क्या हो, उसकी आँख में दिक्कत हो रही है। और आँख में दिक्कत क्या, डॉक्टर बता रहे हैं कि लेंस गिरेगा, कोई कह रहा है डॉक्टर ऑपरेशन होगा, कोई कह रहा है कि पहले से नस दबी हुई है। मतलब वहीं उस अस्पताल में 2 डॉक्टर थे, तो दोनों की अलग अलग राय थी। और बाहर नहीं कहीं अभी फ़िलहाल गए, 2 में ही दिखाया जैसो। तो जो बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि नस दबी हुई है, अब इसका कोई इलाज नहीं। एक ने बोला कि लेंस गिर कर कामयाब हो जाएगी। तो अभी देखो इतनी कम उम्र में उसकी आँख जो है, अभी से दिक्कत हो गई उसकी आँख में। और मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी दिक्कत निकल जाएगी। मैं तो उसको दिखवाने के लिए चली गई। अगर वो अकेली जाती तो शायद पता नहीं कितनी रोती, कितना बुरा हाल हो जाता उसका रो रो के। जब उसे पता चला कि तेरी आँख में दिक्कत है, वो बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत समझाई, बहुत रोई, रोती रही बार बार। जब भी थोड़ी सी अकेली हो जावे, अंदर जावे, तब रोना शुरू कर दे, रोती रही। मैंने कहा देख रोएगी तो आँख ठीक नहीं होगी, रोने से ठीक नहीं हो जाता बेटा। समस्या अगर हमारी ज़िंदगी में है तो उसका समाधान करने के लिए सोचो, उस समस्या से लड़ो, ना कि रो। क्योंकि रो के मैंने देखा है कि आदमी कमज़ोर पड़ता है। मैं भी रो देती हूँ, कभी कभी हो जाती हूँ भावुक। परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में बेटा, अगर दिक्कत हुई है, कुछ समस्या आई है, तो समाधान भी भगवान निकाल लेगा। तो मतलब वो बहुत अपसेट सी रही, रोती रही, बहुत समझाई। और मुझे उसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी अवनी और वो मेरी भांजी मेरी बेटी बराबर है। क्योंकि वो बहुत छोटी थी जब हमारी दीदी की शादी हुई थी। उसके बाद जैसे ही मतलब वो दीदी हमारी घर आया करती थी, तो बहुत छोटी थी। मैंने गोद खिलाया है उसको। और उसके लिए हमारे घर में झगड़ा हो जाया करता था। पता है क्या है, उसके पापा जो है लेने के लिए आया करते थे, और चाचा कि भाई चलो आज ले जाएंगे, तो हम लोग उसको लुको लेते, मतलब लुका देते थे, लेके इधर उधर भाग जाते थे। कहीं किसी के घर में घुस के लुकोली, हम नहीं भेजने की। बहुत लाडली भांजी रही है। और वैसे भांजी और भी हैं, सभी लाडली होती है माँ, नाना नानी और मौसी मौसा को ऐसी बात नहीं है। पर वो सबसे पहली और सबसे बड़ी दीदी की लड़की थी, और सबसे पहले वही हुई थी। पूरा ही घर सब उसके लाड करते थे। मतलब हम सब जब गांव में रहते थे, तो मेरे भाई भी, छोटे वाला भाई मेरा, वो भी लुकोला था। हम नहीं भेजने के नैन्सी को, तो उसका नाम नैन्सी है। और मतलब अब वो रोई तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और अवनी के बहुत लाड करती है वो, अवनी को भी बहुत तकलीफ़ हुई। दीदी आप रो मत, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। बहुत समझाया मैंने उसको, वो थोड़ा परेशान है। देखो होता है आदमी, अगर पता चले कि आँख में दिक्कत है, कामयाब नहीं होगी, अच्छे से दिख नहीं पा रहा, उसे दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर ने बोला है कि 1 लाख रुपये, 1-1.5 लाख रुपये लग जाएंगे ऑपरेशन में। तो वो इस सिचुएशन में नहीं है कि 1-1.5 लाख लगा सके। मैंने कहा परेशान मत हो, अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। कहीं ना कहीं और बहुत आंखों के हॉस्पिटल है, ऐसी बात नहीं है। इतनी जल्दी हार मत मान बेटा, कहीं और दिखाऊंगे, कहीं और दिखाइए, ठीक हो जाएगी। उसको समझाया। फिर मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, मैंने वो लिया। उसको भी थोड़ा बहुत सामान दिलाया, मतलब उसे भी कुछ लेना था। और उसने फिर चप्पल वगैरह पहनी। मैंने कहा चलो, अच्छा चलो ठीक है, कुछ कर ले भाई, कुछ ले ले, खा ले पी ले। फिर उसको कुछ खिलाया पिलाया, समझाई। मतलब कुल मिला के मैं समझा ही सकती हूँ। पर देखो
आदमी का जो मन है ना वो अंदर से, जब हम लोग मतलब वहाँ मार्केट वगैरह में भी गए खाने के लिए तब भी वो रो रही थी। मैंने कहा रोना नहीं बिल्कुल भी। और अवनी को भी बहुत दुख हो रहा था, वो अवनी के बहुत लाड करती है। तो देखो आदमी दिल से अमीर गरीब होता है, पैसे से कोई अमीर गरीब नहीं होता। आदमी का दिल देखा जाता है कि उसका दिल कितना बड़ा है। और वो मुझे मतलब मैं उससे मिली, बात करी, बस मौसी बहुत मन लग गया, आप आ गई। मेरा मतलब मौसी जी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा बेटा खुश नहीं, आप परेशान हो दिख रहा है। पहले वो बहुत खुश थी जब तक उसकी जांच नहीं हुई, और जब उसकी जांच हुई थोड़ा अपसेट हुई। फिर मैंने समझाई, फिर उसका थोड़ा मार्केट वगैरह घूमे तो थोड़ा उसका मूड चेंज हुआ। और जब वो गई मुझे तब भी ये रहा कि घर आराम से पहुँच जाए, वो सोच में ना पड़ जाए, बच्ची है अभी। बस मैं यही बोलूँगी भगवान से प्रे करें उसकी आँख ठीक हो जाए। और कोई अच्छा सा हॉस्पिटल अगर आप लोग कोई जानते हो, कोई बेहतरीन हॉस्पिटल ऐसा जिसमें कम पैसे लग के, भाई देखो 1-2 लाख लगाने की तो इतनी बड़ी वो नहीं है हम लोगों की, क्योंकि वो भी इतने बड़े अमीर नहीं है बेचारे। तो मैं यही कहूँगी कोई ऐसा हॉस्पिटल बताओ जिससे उसकी आँख का इलाज करवाया जा सके और कम पैसों में ही उसकी आँख ठीक हो जाए शायद। तो या फिर कोई सुपर बढ़िया हॉस्पिटल मेरठ में, दिल्ली में कहीं ऐसा हो। जैसे बहुत लोग देहरादून से भी मेरी वीडियो देखते हैं। आज दरअसल जब हम लोग आ रहे थे तो ऑटो में हमें एक भैया मिले कि देहरादून में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है आँखों का, और वहाँ पर आपके मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये भी नहीं लगेंगे, आप वहाँ दिखाओ। तो अगर जो कोई उस साइड से हो तो बताना ज़रूर, क्योंकि अभी देखो अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी उसकी आँख में दिक्कत हो गई है, आगे बहुत उम्र उसके आगे पड़ी है। तो मैं यही बोलूँगी अगर कोई बेटर सा हॉस्पिटल कोई जानता हो तो ज़रूर बताओ, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, दिखाएंगे उसको बेचारे को। मुझे बहुत दुख हुआ उसको, मैं उसको क्या ना खुद मतलब जैसे आप लोग मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते ना, मैं सब रोता हुआ नहीं देख सकती। अवनी भी अपसेट सी हो गई, दीदी आप रो मत। फिर उसको थोड़ा घुमाया फिराया खुआया, फिर उसको भेजा, और फिर घर पे आके मैं काम में लग गई, कॉल भी नहीं कर गई। अब करी थी, मैंने पूछा बेटा आप पहुँच गए? हाँ मौसी पहुँच गई। अभी शायद वो रो रही थी, किसी से बात कर रही होगी घर में, मम्मी माँ जी किसी को बता रही होगी, रो रही थी। मैंने कहा रो मत बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस ये आप कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बताएं अगर जो लोग जानते हो आँखों का, कि बिना ऑपरेशन के काम हो जाए, उसकी आँख ठीक हो जाए। तो मेरा मन नहीं किया घर आके वीडियो बनाने का, मतलब मूड जो है मेरा अपसेट सा हो गया। मैं अंदर ही अंदर दुखी हूँ उसके लिए। बस मैं यही कर सकती हूँ कि बाल गोपाल उसकी आँख जो है ठीक कर दे बच्ची की। अभी उसके सामने बहुत बड़ी उम्र पड़ी है। देखो आंखों पे फ़र्क पड़ता है, वो ब्राइडल मेहंदी लगाती है, बारीकी का काम करती है, सिलाई करती है, पढ़ाई कर रही है, इन चीज़ों से आँखों पे फ़र्क पड़ता है। पर एकदम से आँख में दिक्कत पता चली है उसे। वैसे दरअसल वो किसी मेडिकल वगैरह में जैसे किसी चीज़ का पेपर दे रही थी वो, तो वो शायद SI का SI क्या हो, SI है क्या है, उसका पेपर वगैरह दे रही थी उसके मेडिकल में। उसे पता चला कि उसकी आँख में ये दिक्कत हो रही है, तब उसने चेक वगैरह करा, वरना उसका काम हो जाता। देखो वो है ना, होता होता काम रुक गया। अवनी उसका होता होता काम रुक गया, तो शायद कुदरत वाले को पता नहीं क्या मंजूर है। बस यही दुआ करो कि भाई उसका काम भी हो जाए, उसकी आँख जो है वो ठीक हो जाए। देखो जान है तो जहान है, उसकी आई ठीक हो जाएगी तो शायद चलो फिर आगे उसको है ना 3-4 दिन की दवाई दी है, उसके बाद फिर दिखाएगी। फिर कोई हॉस्पिटल आप अच्छा सा बताओगे तो वहाँ दिखाएंगे। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। पैकिंग वगैरह हो गई है, या तो कल जाएंगे या परसों जाएंगे, शादी वालों के घर भी निकल जाएंगे आप लोगों के साथ में। जो सामान मैं लाई हूँ और उनके लिए भी और भी ख़रीदना है, लड़का लड़की के, भाई बहन के, भांजी के, सबके, तो सबको आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और अभी देखेंगे, एकदम कुछ भी लेने का हिसाब नहीं है मेरा, धीरे धीरे कुछ करूँगी। शादी में खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। तो चलिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो